गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ अपने जीवन की सांझ देख रही थी। उसके 3 बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता कि कौन मेरा सच्चा वारिस बनेगा। वो जानती थी कि उसके तीनों बेटे अलग स्वभाव के हैं, पर असली परीक्षा का समय आ गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं परखूं कि कौन मेरा सच्चा वारिस बनने लायक है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया। वो उत्सुकता से माँ की ओर देखने लगे, लेकिन माँ के चेहरे पर गंभीरता थी। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब ये देखना जरूरी है कि तुम में से कौन मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा। माँ, क्या आप हमारी कोई परीक्षा लेना चाहती हैं? हाँ, ये परीक्षा जरूरी है। बूढ़ी माँ ने एक कपड़े की थैली से 3 छोटी थैलियां निकाली और हर बेटे को एक एक दी। इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें लो और 1 साल तक अपने तरीके से उगाओ। जब 1 साल बाद लौटोगे तो जो सबसे अच्छी फसल लाएगा वही मेरा असली वारिस होगा। यह तो बड़ा ही आसान काम है। अरे बस 1 साल की मेहनत और क्या। हाँ हाँ, ठीक है माँ, पर बीज बोने की इतनी जल्दी भी क्या है? आपको 1 साल बाद परिणाम चाहिए, मिल जाएगा। हाँ। यही तो तुम्हारी परीक्षा है। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। तीनों बेटों ने अपनी अपनी थैली संभाली और अपने अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन उनके इरादे अलग थे। हाँ, माँ की परीक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। अरे मेहनत तो मूर्खों का काम है। हाँ, मुझे कोई आसान तरीका निकालना होगा जो चालाक और होशियार आदमी का काम होता है। अरे मूर्खों जैसे थोड़े ना काम करना है। हाँ, अभी तो साल भर बहुत लंबा समय है। चलो बाद में देखा जाएगा, अभी आराम किया जाए। बड़ा बेटा खेत में पहुंचा और बीजों को अच्छी मिट्टी में लगाने लगा। दूसरी तरफ दूसरा बेटा किसी चालाकी की योजना बनाने में लगा था, लेकिन छोटा बेटा तो घर पहुंचते ही थैली एक कोने में रखकर भूल ही गया। हाँ, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलेगी। हाँ, अगर मैं बिना मेहनत के अच्छी फसल ला सका तो ये तो कोई बात हुई। हाँ, मेहनत करके तो कोई भी अच्छी फसल ला ही लेगा ना। जो बिना मेहनत के लाए वो है बाजीगर। हाँ, ये परीक्षा तो मैं जीत ही जाऊंगा। अरे बाद में देखेंगे क्या करना है। हाँ, अभी आराम करना जरूरी है, आराम किया जाए। सूरज आसमान में चढ़ चुका था। बड़ा बेटा खेत में जुटा हुआ था। उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया और बीजों को सावधानी से बो दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो फसल जरूर अच्छी होगी। हाँ। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर सुबह वो पौधों को पानी देता, निराई गुड़ाई करता और हर खतरे से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता। दूसरा बेटा मेहनत करने के बजाय एक आसान रास्ता तलाश रहा था। वो बाजार पहुंचा और एक व्यापारी से मिला। अगर मैं इन बीजों से बेहतर फसल लाना चाहूं तो कोई तो तरीका होगा ना सेठ जी? बताइए क्या तरीका है? अरे भैया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम ज्यादा पैसों में पहले से उगाई गई फसल खरीद लो तो 1 साल बाद तुम इसे अपनी बताकर अपनी माँ के पास ले जा सकते हो। कह देना यही है मेरी फसल, इतनी शानदार फसल है। फिर देखो क्या होता है कमाल, तुम्हारी माँ कैसे मान जाती है। दूसरा बेटा सोच में पड़ गया। उसे ये तरीका आसान लगा।
उसने तय कर लिया कि साल भर मेहनत करने के बजाय बाद में किसी से तैयार फसल खरीदकर माँ को दिखा देगा। छोटा बेटा उन बीजों को एक कोने में रखकर भूल ही चुका था। वो दिन भर इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ मस्ती करता और सोचता कि अभी बहुत समय बाकी है। साल भर बाद बीज बो दूंगा, फिर भी कुछ न कुछ तो उगेगा ही। दिखा दूंगा माँ को कि देखो यही है अब जो है। हाँ, तब तक मजे किए जाएं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। वो निश्चिंत होकर आराम करता रहा, ये भूलकर कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ महीने बीत गए। बड़ा बेटा अपनी फसल को बढ़ता देख खुश था, लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा लेनी थी। अचानक तेज बारिश आ गई। अरे बाप रे बाप, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो मेरी तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, बस 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 ज्यादा पानी ना गिरे। उसने रात भर जागकर खेत से अतिरिक्त पानी निकालने की कोशिश की। वो अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। समय तेजी से बीत रहा था। बड़ा बेटा संघर्ष कर रहा था, दूसरा बेटा अपनी चालाकी के भरोसे था और छोटा बेटा अब भी लापरवाह था। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। 1 साल पूरा होने को आया था। खेतों में फसल पक चुकी थी। सूरज की किरणें सुनहरी बालियों पर पड़ रही थीं। बड़ा बेटा अपने खेत में खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष और मेहनत का तेज था। हाँ, अब बस इन्हें सही से काट कर माँ के पास ले जाना है। हाँ। उसने दराती उठाई और फसल की कटाई शुरू कर दी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। ये सिर्फ फसल नहीं, ये उसकी सच्चाई और ईमानदारी की पहचान थी। दूसरी ओर दूसरा बेटा फसल उगाने के बजाय अपने पुराने प्लान पर अडिग था। वो बाजार पहुंचा और व्यापारी से मिला। हाँ तो सेठ जी, जैसा अपने बीच में तय हुआ था, अब साल भर हो गया है, तो मुझे सबसे अच्छी वाली फसल चाहिए। निकाल दो आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चिंता मत करो, मुझे तुम याद हो और तुम्हारी वो बात भी याद है कि माँ को जाके दिखाना है। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छी वाली बोरियां तैयार करवाता हूँ। लेकिन हाँ भैया, इसकी कीमत ज्यादा होगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, पैसों की कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बस माँ को दिखाना है कि मैंने बेहतरीन फसल उगाई है। बस उसे हिसाब से आप दे दो, बढ़िया वाली। उसने झटपट बोरियां खरीदी और उन्हें घर ले आया। वो खुश था कि बिना मेहनत किए भी जीत उसी की होगी। इधर छोटा बेटा जब माँ की परीक्षा के बारे में सोच रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक कोने में रखी उस थैली पर पड़ी जिसमें बीज थे। अरे भगवान, हे भगवान, मैं तो इन बीजों को बोना ही भूल गया। अरे रे 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 रे, साल भर का समय निकल गया। मैं अभी बोकर आता हूँ। हाँ, अरे अभी बोता हूँ। वो तेजी से खेत की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन सूखी थी, समय निकल चुका था। उसने बीजों को हाथ में लिया, पर वो अब खराब हो चुके थे। अरे अब क्या करूं? अब माँ के सामने क्या जवाब दूंगा? हे भगवान। 1 साल बीत चुका था। माँ ने अपने बेटों को बुलाया। तीनों अपने अपने तरीके से परीक्षा देने के लिए तैयार थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का परिणाम दिखाओ। माँ, ये रही मेरी फसल। मैंने दिन रात मेहनत की, बारिश और धूप से इसे बचाया। हाँ, और अब देखो ये कितनी अच्छी हुई है। हाँ माँ, ये देखो, ये मेरी फसल रही। ये है सबसे शानदार फसल। देखो 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 माँ, ये मैंने उगाया है।
मुझसे गलती हो गई माँ। मैं बीजों को बो ही नहीं पाया। दरअसल मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा आराम करने लगा और फिर समय निकल गया। मैं देख रही हूँ, लेकिन फैसला अभी बाकी है। गांव के लोग भी ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि कौन माँ की परीक्षा में सफल हुआ। माँ ने बड़े बेटे की फसल को ध्यान से देखा। बालियां भरी हुई थीं, सुनहरे दाने चमक रहे थे। फिर उसने दूसरे बेटे की फसल को देखा। वो दिखने में सुंदर थी, लेकिन जब उसने एक दाना तोड़ा तो वो अंदर से सड़ा हुआ निकला। ये तुम्हारी फसल नहीं है, ये बाजार से खरीदी हुई है, क्योंकि असली मेहनत का फल कभी अंदर से खोखला नहीं होता। अरे ये तो बेईमान निकला। अरे हाँ भैया, काहे बेईमानी कर दी? अरे हाँ, बोलो बोलो, काहे बेईमानी कर दी? अब माँ, माँ। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। माँ ने छोटे बेटे को देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था। और तुम, मेरे सबसे छोटे बेटे, तुमने तो मेहनत की ही नहीं, फिर परिणाम कैसे मिलेगा? माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस परीक्षा में सिर्फ एक ही बेटा सफल हुआ है, जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है। हाँ, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। हाँ भैया, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। हाँ हाँ, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। सही कहा, सही कहा। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। माँ के फैसले का इंतजार सबको था। तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे, एक गर्व से, दूसरा शर्म से और तीसरा पछतावे से। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और चाहती थी कि तुम तीनों भी मेहनत की कद्र करो, लेकिन आज इस परीक्षा ने दिखा दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बूढ़ी माँ ने बड़े बेटे की ओर देखा, जो अब भी गर्व से खड़ा था। फिर उसने दूसरे बेटे को देखा, जो घबराया हुआ था, और सबसे आखिर में छोटे बेटे की ओर देखा, जिसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेहनत का असली हकदार सिर्फ वही है जिसने सच्चाई और लगन से काम किया। इस परिवार की जिम्मेदारी अब बड़े बेटे के हाथों में होगी। दूसरा बेटा चुपचाप चौपाल से बाहर निकल आया। उसका मन भारी था। वो सोच रहा था कि क्या उसने वाकई गलती कर दी। हाँ, मैंने सोचा था कि चालाकी से सब कुछ पा लूंगा, लेकिन माँ की नजरों में झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। मैं ये कैसे भूल गया, माँ माँ होते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग पास आया। बेटा, मेहनत से बचकर जीतने की कोशिश करने वाले हमेशा पछताते हैं, लेकिन पछतावे से ज्यादा जरूरी है गलती को सुधारना। हाँ, तो क्या अब भी मेरे पास मौका है क्या? अरे क्यों नहीं है, मौका हमेशा रहता है, बस हिम्मत चाहिए उसे अपनाने की। छोटा बेटा अपने खेत में खड़ा था, जहाँ अब भी सूखी जमीन पड़ी थी। उसने बीजों की उस थैली को देखा, जो उसने साल भर पहले बोए ही नहीं थे। अरे, मैंने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन क्या सिर्फ मान लेने से ही सब कुछ सही हो जाता है? क्या करूं, क्या करूं? वो घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को छूकर महसूस करने लगा। तभी बड़े बेटे ने वहां आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, गिरना गलती नहीं होती है, लेकिन गिरकर उठना हिम्मत की बात होती है। हाँ, मुझे भी मेहनत करनी होगी, लेकिन क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, सही रास्ता कभी भी चुना जा सकता है। हाँ। छोटे बेटे ने पहली बार अपनी सूखी जमीन में हल चलाने के लिए हाथ बढ़ाया।
शायद ये उसकी नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे फिर से माँ के सामने थे, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। मैं खुश हूँ कि तुम सबने अपनी गलतियों से सीखा। एक बेटे ने मेहनत से जीत हासिल की, दूसरे ने अपनी गलती मानी और तीसरे ने नए सिरे से शुरुआत की। माँ ने बड़े बेटे को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ें। परिवार की ताकत एकता में होती है, एकता में। यही सच्ची जीत है बेटा। कुछ महीनों बाद वही खेत अब तीनों भाइयों की मेहनत से लहलहा रहे थे। जहाँ एक भाई की ईमानदारी, दूसरे की सीख और तीसरे की नई कोशिश ने इस खेत को फिर से भर दिया था। हाँ, अब मैं समझ गया कि असली सुख मेहनत में है, मेहनत में। और असली जीत सच्चाई में है। हाँ, अगर हम साथ रहे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। क्यों भाइयों? सूरज की रोशनी खेतों पर चमक रही थी, जैसे ये भी इस नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हो। अब वो समय आ चुका था जब मेहनत का पहला फल मिलने वाला था। तीनों भाइयों ने पूरे मन से खेत में काम किया था। फसल लहलहा रही थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। भाई, इस बार तो मैंने भी मेहनत की है। देखो देखो देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे वाह छोटे वाह! जब मेहनत से काम किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। वाह! हाँ, अब मुझे भी समझ में आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तीनों भाइयों ने मिलकर फसल काटनी शुरू कर दी। अब ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये उनकी मेहनत, सच्चाई और एकता का प्रतीक था। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि तीनों भाइयों ने मिलकर खेतों में बेहतरीन फसल उगाई है। सभी ग्रामीण चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। अरे पहले तो ऐसा लगता था कि ये तीनों कभी साथ काम कर ही नहीं पाएंगे, और अब देखो इन्होंने क्या कमाल कर दिया। वाह 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 वाह! हाँ भैया, सच में मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ बेटा, हमेशा अच्छा ही होता है। सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीनों भाई अब चौपाल पहुँचे तो गांव वालों ने तालियों से उनका स्वागत किया। बूढ़ी माँ भी वहाँ खड़ी थीं। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आज मुझे तुम तीनों पर गर्व हो रहा है। तुमने मेरी दी हुई परीक्षा को सही मायनों में पूरा किया है। रात का समय था। माँ अपने तीनों बेटों के साथ बैठी थी। घर में खुशहाली का माहौल था। बच्चों, अब बताओ, तुमने इस पूरे साल में क्या सीखा? माँ, मैंने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। माँ, मैंने सीखा कि गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारना बहुत जरूरी है। और माँ, मैंने जाना कि बेईमानी से मिली सफलता टिकती नहीं है, बल्कि सच्ची जीत मेहनत से मिलती है। मेहनत से। मेहनत ही सबसे ऊपर है। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। उसने अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब वो सिर्फ 3 भाई नहीं थे, बल्कि एक सच्ची साझेदारी में बंध चुके थे। वो मिलकर खेत जोत रहे थे, बीज बो रहे थे और अपनी मेहनत से नई शुरुआत कर रहे थे। अब हमें कभी अलग नहीं होना है। हम साथ मिलकर अपने खेत को और बेहतर बनाएंगे। क्यों? हाँ, और हम गांव के बाकी किसानों को भी मेहनत का असली मतलब समझाएंगे। और इस बार मैं भी पूरे दिल से मेहनत करूंगा। हाँ। सूरज की किरणें खेत पर पड़ रही थीं। तीनों भाइयों के चेहरे पर एक नई उम्मीद चमक रही थी। ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी। गांव वालों ने तीनों भाइयों की मेहनत की सराहना की। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
बूढ़ी माँ ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटों को हमेशा एकजुट रखना और उन्हें मेहनत की राह पर बनाए रखना। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के चरण छुए और वचन दिया कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, आज गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। हाँ भैया, गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। हाँ मिल गए भाई, गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। और इस तरह बूढ़ी माँ की परीक्षा पूरी हुई। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, मेहनत, सच्चाई और परिवार की एकता की। गांव में अब ये चर्चा थी कि बूढ़ी माँ अपने खेतों और संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगी। तीनों बेटे, जिन्होंने अपने अपने तरीकों से परीक्षा दी थी, माँ के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली थी ताकि मैं देख सकूं कि सच्चा वारिस कौन होगा। अब समय आ गया है कि मैं अपना निर्णय सुनाऊं। माँ, जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मैं अब मेहनत से ही अपना जीवन जीऊंगा। माँ, मुझे भी ये समझ में आ गया है कि समय पर काम करना कितना जरूरी होता है। हाँ। बूढ़ी माँ तीनों की ओर देखती है, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ती है। बूढ़ी माँ ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को भी बुलाया था ताकि फैसला सबके सामने हो। ये खेत मेरी जीवन भर की मेहनत का परिणाम है। इसे मैं उस बेटे को दूंगी जिसने ईमानदारी और परिश्रम से इसे सींचा है। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी को फैसले का इंतजार था। बड़ा बेटा, तुमने मेहनत की, धैर्य रखा और फसल उगाई। ये खेत तुम्हारा है। हाँ भैया, ये तो वाकई में न्याय संगत फैसला है। हाँ भैया, बहुत ही न्याय संगत फैसला है। हाँ भाई, उचित फैसला है, ये बिल्कुल न्याय संगत है, सही बात है। माँ, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। मैंने सोचा था कि मैं चालाकी से जीत सकता हूँ, लेकिन असली जीत मेहनत में ही होती है। हाँ माँ, मैं भी अब मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो माँ, बस एक मौका। मेरे बच्चों, जमीन से ज्यादा कीमती है भाईचारा। अगर तुम तीनों मिलकर काम करोगे तो खेत सोना उगलेगा, लेकिन अगर आपस में झगड़ा करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मैं चाहता हूं कि हम तीनों साथ मिलकर खेत संभालें। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी विरासत है। मुझे भी मौका मिले तो मैं भी मेहनत करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं भी अब आलसी नहीं रहूंगा माँ। हम मिलकर इस खेत को और बेहतर बनाएंगे। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। बूढ़ी माँ ने तीनों बेटों को गले लगाया। उनके चेहरे पर संतोष था। सूरज की पहली किरण के साथ खेत में हल चलने लगे। तीनों भाई मिलकर खेत जोत रहे थे, बीज बो रहे थे और नई शुरुआत कर रहे थे। देखो, मेहनत और भाईचारे की ताकत। अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। हाँ भैया, अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बेटे अब सच्चे किसान बन गए हैं। खेत में नई फसल की उम्मीद बोई जा चुकी थी। ये सिर्फ अनाज नहीं, तीनों भाइयों की मेहनत, सीख और एकता की फसल थी। गांव में अब ये कहानी मिसाल बन गई थी। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को सिर्फ खेत नहीं दिया था, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की सीख भी दी थी। आज ये गांव सीख गया कि मेहनत और एकता से ही सच्ची संपत्ति बनती है। हाँ, सही बात है। मैं आज ये खेत
तीनों बेटों को सौंप रही हूँ। ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारी मेहनत और प्रेम की पहचान है। इसे संभालना, इसे बढ़ाना और इसे कभी बेईमानी से बर्बाद मत करना। हाँ माँ, हम वादा करते हैं कि हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी सच्ची विरासत है। और इसी तरह एक बूढ़ी माँ की परीक्षा पूरी हुई। उसकी मेहनत, उसकी सीख और उसके बेटों का एक साथ आना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।